नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेऊनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मित्रों, मुझे बहुत सारे मेल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं और सभी का यही सवाल रहता है कि हमें कोई ऐसा छोटा से छोटा कोई तंत्र या टोटका बताइए जिससे हम किसी के ऊपर से किए कराए का असर, जादू टोने का असर उतार सकें, या किसी के ऊपर कोई वशीकरण कर दिया हो तो उसकी काट कर सकें। तो मित्रों, मेरे गुरु बाबा रिजवान खान जी के दिए हुए टोटके को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही गुप्त है और बहुत ही कारगर है। दोस्तों, अगर किसी को रात में डरावने सपने आते हों, या ऐसा पता चले कि इसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई हो, या मंत्र से पढ़कर वशीकरण कर दिया हो, तो ऐसे में एक बेहद ही छोटा सा उपाय है जो कि बहुत ही कारगर है। इसके लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जैसे छोटी इलायची, काकड़ा सिंगी, काली मिर्च और नीम के पत्ते। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जैसे 50 ग्राम छोटी इलायची लेते हैं तो बाकी सामग्री भी आपको 50 ग्राम ही लेनी है, या 100 ग्राम लेते हैं तो बाकी सामग्री भी 100 ग्राम लेनी है, यानी बराबर मात्रा में सभी को लेना है। लेने के बाद इन सारी सामग्री को पत्थर में पीस लेना है। मित्रों, ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी जड़ी बूटी अगर आप लाते हैं किसी भी कार्य के लिए और उसे का चूर्ण बनाना होता है, पीसना होता है, तो उसे कभी भी मिक्सर से ना पीसें, क्योंकि मिक्सर से पीसने से उसके सारे गुण मर जाते हैं। इसलिए किसी भी जड़ी को पत्थर से पीसें। इसको अच्छे से बराबर पीस लेने के बाद इसे बुधवार में प्रयोग करना है। दोस्तों, बुधवार को भी शाम के 5:50 पे इस तंत्र को किया जाता है, क्योंकि इस तंत्र का जो समय है 5:50 से 5:55 तक ही रहता है। इसके लिए आपको एक मिट्टी का नया कटोरा लेना है। ध्यान देने की बात इसमें यह भी है कि मिट्टी का नया कटोरा होना चाहिए। कोई पुराना या यूज किया हुआ कटोरा से कार्य नहीं बनेगा। मिट्टी का कटोरा ले लें और पहले से उस पे कोयले की या कंडे की आग, गोबर के उपलों की आग पहले से लगा कर रख लें, क्योंकि ये समय वाला काम है, समय पे होना जरूरी है। इसलिए समय पर पहले से जला करके रख लें। जलाने के बाद इसे 5:50 पर जो सामग्री आपने पीसी है रोगी के ऊपर से 7 बार या 11 बार उतारें। उतारने के बाद इसे अंगारों पे डाल दें और उसकी धुनी 5 मिनट तक देते रहें। ऐसा 3 दिन करना है, यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तीनों दिन एक ही समय रहेगा, 5:50, और तीसरे दिन करने से रोगी के ऊपर से जादू का असर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसमें एक चीज और ध्यान देना है। जब भी आप किसी के ऊपर भी कोई भी उतारा करें, चाहे ये हो या वो, उसने अगर कोई बंधन या रक्षा धागा या कोई ताबीज पहना है तो उसे उतरा दें, उसके बाल खुलवा दें, तभी कोई उतारा करें, क्योंकि ऐसा करने से ही उसके अंदर की कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी नेगेटिव पावर हो, बाहर आ पाएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति के ऊपर पहले से ही बंधन है तो वो बाहर नहीं आ पाती चीजें। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं कि पुराने से पुराने तंत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, सभी चीज़ों की असलियत आपके सामने ला सकें। इस कार्य में मैं और बाबा रिजवान खान जी लगातार मेहनत करते रहते हैं। गुरु जी की तबीयत थोड़ा खराब हो जाने के कारण वीडियो में और जानकारियों में थोड़ा विलम्ब हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी रहस्यमय खोज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुझे मेल करें, व्हाट्सएप करें। हमारे साथ जुड़ने से आपको बाबा रिजवान खान जी खुद सामने से तंत्र के बारे में बताएंगे, मंत्रों के रहस्य को बताएंगे, असली और नकली मंत्रों की पहचान बताएंगे, तंत्र को समझने के बारे में बताएंगे। समझ लीजिए, तंत्र की सारी ABCD आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मुझे मेल या व्हाट्सएप के जरिए आपकी डिटेल देनी होगी, जानकारी देनी होगी। उसके बाद बाबा आपसे बात करेंगे। बात करने के बाद
आप योग्य होंगे तो फिर गुरुजी आपको अपनी रहस्यमयी खोज का हिस्सा बना लेंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।